वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ बाबर जो कि ज़ख्मी हुआ है, शदीद ज़ख्मी हुआ है, उसके दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। उसका बहनोई भी मेरे साथ मौजूद है, उसके दोस्त भी मौजूद हैं। और ये वो भाई है जिसने बाबर को शदीद ज़ख्मी हालत में जो है हस्पताल मुंतकिल किया है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर लेट हो जाते तो बाबर की जान भी जा सकती थी। उसके दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? वसीम। वसीम। अच्छा वसीम भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है यार कि सगा चाचू और उसके बेटे और ये खूनी रिश्ते हैं, किस तरीके से वो जानी दुश्मन बन गए हैं। और एक नहित्ते लड़के के ऊपर जो कि अकेला है, वालदा का इकलौता बेटा है, 4 बहनों का इकलौता भाई है, उसके ऊपर उन्होंने फायरिंग की है। तो ये क्या मामला है? ये मामला सिर्फ मेरे अंदाजे से ना जायदाद का सारा मामला आता है। जायदाद का मामला आता है। मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था, इसके पीछे ना पड़े हुए थे। आप तो करीबी दोस्त हैं। मेरा ये एक मतलब इसके 2-3 ही दोस्त हैं। एक मैं हूँ और एक मेरा पंजाब पुलिस में दोस्त है इब्राहिम खान। अच्छा। ठीक है, हम दोनों और इसके साथ होते हैं। कुछ दिनों से ना हम आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। अच्छा। लेकिन जब मैं आ रहा था रास्ते में था, मुझे रास्ते में कॉल आ गई कि बट को फायर लग गए हैं। और ये नहीं पता लगा मारे किसने। और जब मैं आया ना तब तक इसको हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। और मैं इसकी गली में एंटर हुआ हूँ तो मैंने देखा डाला, और डाला खड़ा था और 2-3 ना अफराद थे जिनको पुलिस ने पकड़ा हुआ था। और ये उनके साथ बहस कर रहा था शानी। बस इतना मैं देखता हूँ। और एक औरत है, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा तू आगे ना जा, आगे खतरा है। इन्होंने हाथों में पिस्तौल और छुरियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, ये शानी वगैरह लोगों ने। ठीक है, बस मैं ये चीज़ देखी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सीधा चला गया हॉस्पिटल। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ मैंने इसको देखा तो मैं पूरा हिल गया हूँ, बाबर को। तो उसके बाद मुझे अभी तक समझ भाई आप तो करीबी हैं ना, ज़ाहिर बात है आपको तो पता होगा। ये शानी और ये इसके जो भाई हैं, इसके जो चाचू हैं बाबर के, ये सारे वाकई मंशियात बेचते हैं। मंशियात आपको तो पता जी हमने सुना ज़रूर है, लेकिन मैंने आज तक इनको इकट्ठे रहते हैं हाँ ना हाँ बाबर के साथ, जी तो पता तो होगा ना आपको। बेसिकली हम रहते हैं इकट्ठे हैं, लेकिन हमारे काम अलग अलग हैं। अलग। ठीक है, लेकिन देखें ना, आप बता रहे हैं कि आप 2 ही दोस्त हैं। जी जी तो सारी बात है, जो करीबी दोस्त होगा उससे बंदा हर बात शेयर करता है। इसने उसको काफ़ी पता दफ़ा होता है ये ना, देखिए आना जाना घर के अंदर। जी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम इसके साथ जब तक होते हैं ना वो इसकी तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि हमारी इज्जत भी करते हैं। वो कुछ ऐसे हैं ना कि कुछ लोगों के साथ उनके तल्लक बने हुए हैं, और हमारे घर के साथ भी उनका तल्लक हमारे साथ अगर है। तो वो मंशियात बेचते हैं तो बताएं ना। नहीं बेचते हैं। बट ने हमें बहुत दफ़ा बोला है कि ये मंशियात बेचते हैं। और यही जुर्म बना उसका। इसकी जब भी लड़ाई हुई है ना, इसने मुझे ही बोला कि यार मैं ना को बड़ा तंग है यार, ये मंशियात बेचते हैं। गली में 10-10 लड़के 20-20 इनके किराएदारों को जाके जूतियाँ ठुड्डे मारने, औरतों को। अच्छी बात नहीं है। बस इन चीज़ से हमारा जो है ना दिमाग भी घूम जाता है, दिल भी दुखता है कि यार ये एक उनको समझाया नहीं था भाई बात सुने, डरते नहीं भाई। सीन ये है कि अगर उनको समझाएं, आजकल के दौर में कौन किसकी सुनता है। मेरा समझाना बेकार है, उनको अल्लाह की ज़ात ने अकल देनी है। ठीक है, तो ही उनको समझ आनी है, उसके अलावा कोई। तो आप कोई मुतालबा करना चाहते हो सेल जफर चट्टा साहब से? मेरा मुतालबा ये है, जो मुल्जिमान है, जारी बात है, इन्होंने एक बच्चे को किस तरीके से हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो अकेला निहत्ता है। अच्छा सीन ये देखें, ये बाहर निकला है, पिस्टल लोड है अंदर से ही कैचर मारा हुआ, राती इसके मुंह पे फायर मार दिए हैं। अगर ये हाथ ना मारे, इसके मुंह पे फायर है, ये तो गया। इसके घर वाले 2 बच्चे बीवी, पीछे क्या बनेगा? ज्यादती है, जो ज्यादती है वो ज्यादती है। और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। ये जो भाई थे, ये दोस्त हैं बाबर के और बड़े करीबी दोस्त हैं। ये वो भाई है जिसने बड़ी ही ज़ख्मी हालत में, शदीद किस्म की, जो शदीद ज़ख्मी था, तो बाबर को उठाया, 125 पे बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आप बाबर के दोस्त हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये क्या मामला बना? बाबर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था उस वक्त। ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਰ, ਜਾਨ ਛਡਵਾ ਰਹੇ, ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਾਬਰ ਘੁਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। 6 ਦੇ 6 ਫੈਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਇਆ। ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਂਡੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਇਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੌਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਂਡਾ ਚਾਚੂ खूनी रिश्ता है, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਂਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ।
ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਕਰ ਪਏ। ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਬੂਆ ਮੇਰਾ ਬੂਆ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਚ ਤੈਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੂਆ ਕਿਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਜਾਵੇ पूरे उन्हें अंदरों मुकाबले च आके मारे उत्ते दिमाग से फैर। बिल्कुल जी, ये आप जो बाबर था उसके दोस्त थे और करीबी दोस्त हैं, इन्होंने ज़ख्मी हालत में उसको अस्पताल मुंतकिल किया। बाबर के जो बहनोई हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या कहना चाहोगे यार, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि खूनी रिश्ता और चाचू हैं उसके बेटे हैं और किस तरीके से खून सफ़ेद हो गए हैं और सिर्फ हसद की खातर जो है उन्होंने अपने कज़न को फायर मार दी हैं। ये क्या कहना चाहेंगे सवाल? जी जी हम यही कहना चाहेंगे कि ये बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, ऐसे नहीं तो होना चाहिए क्योंकि चाचू है ये पहले भी ऐसे होता है। तो ये 2-3 दफ़ा ये पीछे दिनों में ये इसने ना छुरी वगैरह निकाली है, हमारी वालदा के गर्दन पर रख के कहता है जी मैंने आपको मार देना, ठीक है मैं आपको मार के प्रॉपर्टी पे जो है ना कब्ज़ा करूँगा। तो ऐसे कब्ज़ा वो शान निशान और फिशानी कहता है। तो कब्ज़े ऐसे तो नहीं होते, आप कमाओ बनाओ अपना जैसे मर्जी यशी करो, अल्लाह ने दिया होगा। अल्लाह ने दिया। तो लेकिन ये है कि ये गलत कर रहे हैं, ये नशा भी बेचते हैं पीते भी हैं, गली में लड़के खड़े होते हैं, ज़ाहिर है कि लेडीज़ ने गुजरना, हमारी माँ बहनों ने गुजरना ना, तो ये बात नहीं आते। यही समझाने की वजह से बस उसने ना इस पर फायर मार दिए। तो ये बात गलत है। उसको 4 फायर लगे हैं, कंधे पे लगा है, हाथ पे लगे हैं, 2 कमर पे लगा है। अगर उसको हॉस्पिटल ना टाइम पे लेके जाते तो इसकी डेथ थी, ये ख़त्म है। डॉक्टर भी कह रहे थे, डॉक्टर भी कह रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी यही अपील है कि इसको जो ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनका कुछ किया जाए। अगर सीसीडी ने करना है सीसीडी करे, अगर पंजाब पुलिस ने करना है पंजाब पुलिस करे, हमें तो इंसाफ चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का टाइम भी वक्त ख़त्म हो रहा है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि बदामी बाग के इलाके में पेश आया था और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि किस तरीके से खूनी रिश्ते जो हैं उन्होंने कैसे खून जो है सफ़ेद होते हैं और सिर्फ वजह क्या थी कि बाबर ने मना किया कि तुम हमारे घर के बाहर नशा बेचते हो, ये ना बेचो, और अरसा दराज से हसद कर रहे थे। हसद नहीं करना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से मांगना चाहिए, मेहनत करें, अल्लाह की ज़ात से मांगें, बजाय कि आप हसद करें और लोगों को देखें कि फ़लाने के पास ये चीज़ है मेरे पास ये क्यों नहीं है। आप मेहनत करें, उसको अल्लाह ने मेहनत का फल दिया हुआ आपको भी देगा। मगर ये लम्हा फ़िक्रिया है कि किस तरीके से बाबर जो कि 2 बच्चों का बाप था, 4 बहनों का इकलौता भाई था और यतीम बच्चा है जिसके सर के ऊपर ना वालिद का साया है बल्कि चाचू थे, वो उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखता, अपने बच्चों को डांटता, उसको डांट डपट करता कि तुमने इसके साथ ये मामला नहीं करना क्योंकि वो अकेला भाई है और वो निहत्ता जो कि घर से निकला है और उसके पास कोई चीज़ नहीं थी। और जिस तरीके से उसके ऊपर फायर किए गए वो आपने देखा और सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है और वो मंजर आम पर भी आ गई है। मगर मुलजिमान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं। मुतासरा जो फैमिली है उनका यही मुतालबा है कि इस केस को जो है सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो हैं देखें और इस चीज़ का नोटिस लें और इन मुलजिमान को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दूसरे लोग जो हैं इससे इबरत हासिल कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।